विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो गया है और आज दोनों सदन में खूब हंगामा होने के आसार है, क्योंकि जिस तरीके से मतदाता पुनरीक्षण के सवाल पे विपक्ष घेरने का प्रयास करेगी, वहीं दूसरी तरफ बिहार में जो बढ़ते क्राइम का जो ग्राफ है उसको लेकर भी विपक्ष के तेवर काफी गर्म है। आज बिहार विधानसभा की कार्यवाही जो ही शुरू हुई, पोर्टिको के बाहर सभी विपक्षी खेमा के लोग, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो या फिर सीपीआई हो या फिर अन्य दल, सभी दल लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते देखे गए। उन लोगों का सीधे तौर पर कहना था कि नीतीश कुमार अब जो काम वो पहले से करते आ रहे थे, जिस तरीके से जो तरीका उनका था, वो कहीं ना कहीं वो अब शिथिल हो गए हैं और वो कर नहीं रहे हैं। अफसरशाही हावी है और बीजेपी के इशारे पर ही वो कुछ भी फैसला लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार अपने बूते कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में विपक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरीके से लगातार क्राइम का ग्राफ बिहार में बढ़ रहा है और यहाँ तक कि आरजेडी के शासनकाल को जंगल राज कहा जाता है, अब विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि आज जो है स्थिति जंगल राज की है। आइए अब सीधे लिए चलते हैं बिहार विधानमंडल का सत्र जो शुरू हुआ है और बिहार विधानसभा के बुटीकों में जहां विपक्षी सदस्य हंगामा कर रहे हैं और कौन सा दल के लोग, उसके नेता और क्या कुछ बोल रहे हैं, सरकार पे कैसे हमलावर दिख रहे हैं। विधानसभा में भारतीय लोकतंत्र का अब तक का सबसे काला अध्याय है ये। इसलिए काला लिबास पहनकर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर 2024 की मतदाता सूची से चुनी हुई केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार वैध है तो अभी सूची अवैध कैसे हो गई? अगर सूची अवैध है तो फिर इस्तीफा देके आइए, पूरे देश का चुनाव कराइए। दरअसल बिहार के आसन्न चुनाव में भारी पराजय की आशंका को देखते हुए उन्होंने बिहार के गरीबों से, मजलूमों से, पिछड़ों से, अति पिछड़ों से, दलितों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से वोट देने का अधिकार से वंचित करने की साजिश की है। इस साजिश को नाकाम करना होगा। और ये जो सड़क पर आग आप देख रहे हैं, विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, अगर नीतीश कुमार ने चुप्पी नहीं तोड़ी तो उसकी सरकार इस आग में जल के राख हो जाएगी। पूरे बिहार की अस्मिता को टारगेट किया, पूरे बिहार की जनता को टारगेट किया। जहाँ पे कोई डाउट नहीं था, आज अचानक से वही आज आप लोग पहला दिन है सत्र का और विरोध में उतरे। देखिए, जिस तरह से जो आप कहते हैं कि फिनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है, बताइए। फिनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई को कहा जाता है। आर्थिक राजधानी कहाँ है? देश की राजधानी दिल्ली है, आर्थिक राजधानी मुंबई है। उसी तरह क्राइम का कैपिटल कहाँ है? उसके आज पूरे देश में यह कहा जा रहा है कि क्राइम का कैपिटल मतलब पटना है। जिस तरह पटना में बड़े बड़े उद्योगपति से लेके, कॉन्ट्रैक्टर से लेकर के, अस्पताल में से लेकर के सरकारी सुरक्षा में जो लोग हैं, वैसे लोगों की दिन दहाड़े हत्या हो रही है। रोज दर्जनों हत्या हो रही है, बलात्कार की घटना घट रही है, डकैती हो रही है। बड़े बड़े जो सोना के, हीरा के दुकानदार है, वहां डकैती हो रही है। अपराध पर कोई लगाम नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल पा रहा है और किसानों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जो हमारे किसान देश के रीढ़ हैं उन पर दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बढ़ते अपराध पे वक्तव्य दे, विधानसभा में चर्चा हो और बिहार के 14 करोड़ जनता को इस पर जवाब दे कि बिहार में ये बढ़ते अपराध को रोकने के लिए सरकार कौन सा कदम उठा रही है। इसी मांग को लेकर आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जंगल राज तो आप ही के शासन को लोग बता रहे हैं। अब 50,000 हत्या की घटना या फिर पूरी अपराध की घटनाएं को जंगल राज कहते थे, आज 3 लाख 4 लाख अपराध की घटनाएं घट रही है। अब पत्रकार ही नाम रखें कि उस राज को जब वो संज्ञा दिए तो इतने संज्ञा क्या, जो भारत सरकार का ही आंकड़ा बता रहा है
कि उस साल में 80,000 अपराध की घटनाएं घटती थी प्रत्येक वर्ष। भारत सरकार के अमित शाह के कार्यालय का रिपोर्ट है, और अभी 3 लाख अपराध की घटनाएं, यह भी रिपोर्ट भारत सरकार का है। अब बताइए इसकी कौन सी संज्ञा दिया जाए। मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण जो हो रहा है बिहार में, ये इलेक्शन कमीशन एनडीए के आड़ में गरीबों के वोट को काटने की साजिश कर रही है। इसीलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, और सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन का जो निर्देश है वो गलत है। उसके कुछ आधार बताए गए थे। पहले हम लोगों ने कहा कि जो अभी बरसात का मौसम है, इसमें मतदाता सूची का पुनरीक्षण संभव नहीं है। दूसरी बात, जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है वो गरीबों के पास उपलब्ध नहीं है। तीसरी बात है कि नागरिकता जो साबित करने की बात कही जा रही है, तो नागरिकता साबित करने इलेक्शन कमीशन का अधिकार नहीं है कि नागरिकता का वो पर्चा ले, बल्कि नागरिकता का अधिकार साबित करने का या नागरिकता को जारी करने का अधिकार गृह मंत्रालय को। इसलिए इन मुद्दों पर हम लोगों ने जो आपत्तियां उठाई थी, उस पर कमीशन ने अभी तक कोई भी क्लियरेंस नहीं दिया है, जिससे बिहार के मतदाता भ्रम की स्थिति में है, और सब लोगों के मन में डर लगा हुआ है कि हम लोगों का वोट काटा जा रहा है। इसलिए हम लोग इसका विरोध को टारगेट किया गया है क्या? जी, इसमें मुख्य रूप से जो डॉक्यूमेंट खोजा जा रहा है वो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके पास ही डॉक्यूमेंट की कमी है। मुस्लिम लोगों को भी, अल्पसंख्यक लोगों के पास भी डॉक्यूमेंट की कमी है। और ये सारे लोग जो है, क्योंकि बिहार में एक परसेप्शन क्रिएट हो गया है कि बिहार की सरकार जाने वाली है, इसलिए ये लोग इलेक्शन कमीशन के माध्यम से षड्यंत्र रच के वोट के अधिकार को ही समाप्त करना चाह रहे हैं। जो राजसमंद कोर्ट राजस्थान ने उनको नकली दवाई के कारोबारी के रूप में चिन्हित किया है, दोष साबित किया है और 7,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, वो बिहार सरकार में नगर विकास मंत्री बन बैठे हैं। तो क्या मंत्रिमंडल से नीतीश कुमार जी बर्खास्त करेंगे कि वो मिश्रा जी है इसलिए नहीं बर्खास्त करेंगे? जीवेश दास होते, जीवेश मांझी होते, जीवेश यादव होते, जीवेश जसवाल बनिया होते तो अब तक बर्खास्त हो गए होते, लेकिन मिश्रा जी हैं इसलिए नीतीश कुमार जी नहीं बर्खास्त करेंगे। यह दिखाता है कि नीतीश कुमार जी सरकार चला रहे हैं कि बीजेपी सरकार चला रही है। यदि बीजेपी सरकार चला रही है तो ऐसे लोग बर्दाश्त किए जाएंगे, और नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं तो ऐसे लोग बर्खास्त किए जा रहे हैं। ठीक है सर, एक शॉट करवा लीजिए सर। मैडम हट जाइए बीच में से। अरे आप शॉट करवा लीजिए सर। मैडम हट जाइए बीच में से। अरे आप जो मांग उठा रहे हैं सही उठा रहे हैं, चलिए हो गया सर, जाइए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।